हेलो गाइस, की हाल चाल। होप आप सब सेफ होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं द प्रॉमिस नेवरलैंड एपिसोड 6। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉन एंड गिल्डा के सामने दरवाज़ा खुल रहा है एंड वो दोनों उसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं लाइक अ हॉरर मूवी। सो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है उसमें से फिल अंदर आता है जो कि हाइड एंड सीक खेल रहा था एंड तब जाकर डॉन एंड गिल्डा के जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में हम एमा, नॉर्मन एंड रे को देख पाते हैं जो कि अब दीवार की दूसरी साइड क्या है वो जानने की कोशिश करने वाले हैं। नॉर्मन ने एस्केपिंग प्लान को 3 डिवीजन में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट, वॉल को क्रॉस करना, सेकेंड, हो सके उतना फार्म से दूर भागना एंड थर्ड, फॉरेस्ट में सर्वाइव करना। कन्वर्सेशन के बाद में एमा दोनों से कहती है कि मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉन मॉम को जानबूझकर टक्कर मार के मॉम से उस सीक्रेट बेस की स्टॉल कर लेता है। दूसरी साइड एमा नॉर्मन एंड रे को लाइब्रेरी में एक बुक दिखाती है जिस पर विलियम मिनेर्वा लिखा हुआ होता है। सिर्फ एक बुक में नहीं बल्कि बहुत सारी बुक में आउल के सिंबल के साथ विलियम मिनेर्वा नेम लिखा हुआ होता है एंड एमा कहती है कि यही है जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। नॉर्मन एंड रे सोचते ही रहते होते हैं तब नॉर्मन आउल के पास एक सर्कल को देखता है जो कि एक मोर्स कोड होता है। मोर्स कोड यानी कि लाइन में कट को देखकर उसमें जो वर्ड छुपे हुए होते हैं उनको समझना। जब नॉर्मन उस मोर्स कोड को अनलिश करने की ट्राई करता है तो उन्हें रन, डेंजर, डाउट, ट्रूथ, हार्वेस्ट, मॉन्स्टर, फार्म एंड इत्यादि वर्ड्स मिलते हैं। ये सब देखकर रे कहता है कि मे बी विलियम हमें आउटसाइड से हेल्प करने की ट्राई कर रहा हो, बट डाउट यही है कि हमें पता नहीं कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं। बाद में नॉर्मन कहता है कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि आउटसाइड दिस फार्म ह्यूमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। बाद में एमा 2 और बुक्स दिखाती है जो दूसरी सारी बुक से बहुत ही डिफरेंट होती है। एक बुक में मोर्स कोड ही नहीं होता एंड दूसरी जो बुक होती है उसमें प्रॉमिस लिखा हुआ होता है। हाउस में दूसरी ओर डॉन एंड गिल्डा की हेल्प से इसाबेला के सीक्रेट बेस में इन्फिल्ट्रेट करते हैं जहां पर डॉन को कोनी के रेबिट टॉय के साथ साथ जितने भी बच्चों को भेजा गया था उन सबके टॉयज दिखाई पड़ते हैं। उसे एमा, नॉर्मन एंड रे पर बहुत ही ज़्यादा डाउट होने लगता है। वहाँ पर उन्हें इसाबेला का कम्युनिकेटर भी दिखता है जिससे इसाबेला आउटसाइड फार्म को कांटेक्ट करती थी। डॉन को पता चल गया था कि वो तीनों उनसे कुछ छिपा रहे हैं। वो दोनों अभी बेसमेंट में ही थे कि वहाँ पर इसाबेला आ जाती है। इसाबेला बेसमेंट में चेक करने वाली जाने वाली होती है पर तभी यूजीन वहाँ पर की लेके आ जाता है एंड डॉन एंड गिल्डा वहाँ पर बच जाते हैं। बाद में सीन शिफ्ट होता है एंड रात को डॉन, गिल्डा, एमा, नॉर्मन एंड रे अपनी जनरल मीटिंग कर रहे होते हैं। तब डॉन बेसमेंट की सारी बात एमा, नॉर्मन एंड रे को बताता है एंड उनसे पूछता है कि क्या ये सब झूठ था। तब नॉर्मन डॉन से मॉन्स्टर, फार्म एंड कोनी की सारी सच्चाई बता देता है। गुस्से में आकर डॉन नॉर्मन रे को पंच मार देता है एंड डिप्रेस्ड होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में एमा, नॉर्मन एंड रे उनकी गलती का एहसास होता है एंड वो सब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग एमा नॉर्मन से सबके साथ एस्केप करने का प्लान बताती है जो कि हम नहीं सुन पाते बिकॉज इट्स मेन सस्पेंस एंड नॉर्मन एमा से एग्री करता है। बाद में हम नॉर्मन को रे के बेड के पास कुछ करते हुए देख पाते हैं जहाँ रे ने फ्लोर में कुछ छिपाया हुआ था एंड नॉर्मन उसे देखकर कहता है कि हाँ, ये प्लानिंग थी कि तुम्हारी हम सबको बचाने के लिए एंड ही स्माइल्ड एंड देन वो डॉन से मिलता है जिसके पास से उसने हर्बिसाइड्स एंड डिटर्जेंट मंगवाए थे। बाद में नॉर्मन, एमा, डॉन एंड गिल्डा फॉरेस्ट में चले जाते हैं जहां नॉर्मन वॉल को क्रॉस करके चेक करने की बात कर रहा होता है एंड उस पर गिल्डा कहती है कि अगर मॉम ने हमें ट्रैक कर लिया तो तब नॉर्मन कहता है कि मॉम हमें तभी ट्रैक कर पाएंगी जब वो उसका डिवाइस का यूज़ करेगी एंड हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। सो ये काम मैंने रे को सौंपा है एंड मुझे रे पर पूरा भरोसा है कि रे अपना काम अच्छे से करेगा। दूसरी साइड हम हाउस में रे को देख पाते हैं जो इसाबेला से बातें करके उसे डिस्ट्रैक्टेड रखने की ट्राई कर रहा होता है एंड वो इसाबेला से झूठ कहता है कि नॉर्मन हेर्बिसाइड्स एंड डिटर्जेंट का यूज़ करके तुम्हें मारने की कोशिश करने वाला है। इसाबेला इस पर बड़े आसानी से विश्वास कर लेती है एंड वो रे से कहती है कि नेक्स्ट शिपमेंट की डेट आ चुकी है पर वो दिसंबर में नहीं होने वाली एंड इस बार हाई क्वालिटी मर्च की रिक्वेस्ट आई है। तब री ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड बाद में स्माइल करके कहता है कि सो शिपमेंट जनवरी में है, मीन्स मेरे बर्थडे के दिन, यानी कि आखिरकार इट्स माई टाइम टू गो।
फॉरेस्ट में नॉर्मन, एमा, डॉन एंड गिल्डा वॉल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि क्रीपी सिस्टर क्रोन उन्हें रोक लेती है एंड उनसे कहती है कि कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी एंड अब मुझे पता है कि इस हाउस के बारे में, इस हाउस के राज के बारे में किस किस को पता है। बाद में सिस्टर क्रोन एमा को उसके साथ ज्वाइन होने का ऑफर देती है एंड वहीं पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये था द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड एपिसोड 6 सीज़न 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आपको कुछ पसंद ना आया हो तो फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दीजिए। ओके, एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, वो तो आपको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।